वैकेंसी को लेकर कि आपने जो वादा किया उस वादा को दिनों पर दिन घटौती करती गई, कटौती होती गई। रोज कभी 1 लाख, कभी 46,000, कभी 20,000। तो अब 20,000 पर सरकार आकर अटकी है। तो छात्र ये इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और एक जुमलेबाजी कहाँ तक सही है? आपने ही वादा किया कि मैं 1 लाख दूंगा, आपने ही वादा किया कि मैं 46,000 दूंगा, अब आपने ही बोल रखा है कि अब 20,000 दूंगा। अब ये बात बताइए, ये कहाँ तक सही है? ये लॉलीपॉप हुआ कि नहीं कि मैंने इतने का वादा किया और इतना दूंगा। अभ्यर्थियों के साथ और अब कितना जुमला किया जाएगा, ऐसा हम नहीं बल्कि छात्र नेता के द्वारा कहा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कल एक राहत की खबर सामने आई, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब ऐसे में 20,000 नियुक्ति को लेकर के उन्होंने जिक्र किया। हालांकि अभी इसमें ये बस फैसला लिया गया है, आगे की जो भी हरकत होगी वो दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल इस पत्र के बाद सुगबुगाहट और भी ज्यादा तेज हो गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि इस पत्र के बाद शिक्षकों के बीच में या फिर टीआरई 4 को लेकर के जो छात्र अभ्यर्थी गुस्से में थे उनका थोड़ा गुस्सा शांत होगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 आंदोलन की शुरुआत जिस दिन हुई थी उस दिन ठीक सुबह में बीपीएससी टीआरई 4 छात्र नेता खुशबू पाठक को डिटेन कर लिया गया था। अब वही खुशबू पाठक के द्वारा कहा गया है कि पहले सरकार ने हम लोगों से 1 लाख का वादा किया था कि 1 लाख वैकेंसी देंगे, उसके बाद 46,000 का वादा किया गया और अब आकर के ये लोग 20,000 पे अटक गए। ये कहाँ तक सही है? आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता और गुस्सा किस कदर है सरकार के प्रति, शिक्षा विभाग को लेकर के और यहाँ के सिस्टम को लेकर के, क्या कुछ कहते नजर आ रही है। हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं खुशबू पाठक। कल शिक्षा मंत्री जी और माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई। बैठक का जो निर्णय निकला वो मुख्यमंत्री जी के पेज पर डाला हुआ है कि 20,000 वैकेंसी आए, 20,000 लगभग 20,000 वैकेंसी हर साल आएगी। अब छात्र इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि पहले 1 लाख का वादा किया गया था, उसके बाद 46,000 का वादा किया गया। अब बातें 20,000 पर आकर अटक चुकी है। तो छात्रों का जो गुट है कहीं ना कहीं असंतुष्ट है इस वैकेंसी को लेकर कि आपने जो वादा किया उस वादा को दिनों पर दिन घटौती करती गई, कटौती होती गई। रोज कभी 1 लाख, कभी 46,000, कभी 20,000। तो अब 20,000 पर सरकार आकर अटकी है। तो छात्र ये इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और एक छात्र नेता होने के नाते मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि जो आपने वादा किया है कि 46,000 वैकेंसी आएगी, कम से कम वो तो दे देते। तो आज यानी कि आज सुबह 12 बजे सारे छात्र नेताओं का एक महत्वपूर्ण बैठक है। सभी छात्र नेताओं को मैंने पर्सनली मैसेज भी कर दिया है कि आज आप लोग बैठक करिए। छात्रों के साथ मैंने कल बैठक कर ली है वीसी के माध्यम से। छात्रों का कहना है कि 46,000 से कम मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं। तो शिक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस बार तक जो आपने वादा किया है उस वादे को निभाइए, 46,000 वैकेंसी दीजिए। आगे आप जो भी हर साल प्रक्रिया है वो अपनाइए, उससे छात्र असंतुष्ट नहीं है, लेकिन इस बार का वादा जो है उस वादे पर आप खड़े उतरिए। जुमलेबाजी कहाँ तक सही है? आपने ही वादा किया कि मैं 1 लाख दूंगा, आपने ही वादा किया कि मैं 46,000 दूंगा, अब आपने ही बोल रखा है कि अब 20,000 दूंगा। अब ये बात बताइए, ये कहाँ तक सही है? ये लॉलीपॉप हुआ कि नहीं कि मैंने इतने का वादा किया और इतना दूंगा। हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, ये बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन इस बार जो बात हो रही है टीआरई 4 को लेकर, तो ये क्या आपकी बातें सही है कि आपने वादा किया कि 46,000 और आप 20,000 दे रहे हैं? तो छात्र इस चीज पर असंतुष्ट है। और थाली बेलन क्रांति जो हम सब की हो रही थी वो आगे 30 मई के बाद चालू हो जाएगी। और विनम्र निवेदन है, क्योंकि हम आंदोलन नहीं करना चाहते, सरकार से एक बात अपील करते हैं कि सर हम आंदोलन नहीं करना चाहते। इतनी गर्मी, इतनी धूपा और बार बार गिरफ्तारियां देना, डिटेन होना, ये हर लोगों से पॉसिबल नहीं है। इसलिए कृपया करके
जो आपने वादा किया था 46,000 का, उस वादे पर आप खड़े उतरिए और इस बार टीआरई 4 में 46,000 वैकेंसी दीजिए। आगे आपको जो प्रक्रिया अपनानी है अपनाइए। इस बार कल एग्जाम होना चाहिए और 46,000 वैकेंसी आनी चाहिए। सभी छात्र नेता लोग एक बार ध्यान से सुने कि आज सुबह 12 बजे बैठक रखा गया। ये महत्वपूर्ण बैठक है। छात्रों के द्वारा बैठक मैंने संपन्न कर लिया है। छात्रों की जो बातें हैं मैंने बोल दी कि वो 46,000 पर अड़िग है। तो सभी छात्र नेता लोग अब इस चीज पर ध्यान दें कि 12 बजे आज बैठक में आप सभी लोग शामिल होइए। छात्र नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक है और सरकार से अपील है कि 46,000 बात को मानिए, नहीं तो फिर से थाली बेलन क्रांति 2.0 की शुरुआत होगी। धन्यवाद। आपने बखूबी सुना क्या कुछ कहा इन्होंने। अब ऐसे में ये कोई पहली बार नहीं है जब अभ्यर्थियों का ये जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। इससे पूर्व में भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी है या फिर अभ्यर्थियों की जो डिमांड है वो गलत है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और सवाल जवाब लगातार लाजमी है। अब देखिए कि दोपहर 12 बजे आज जो छात्र नेताओं की बैठक होने वाली है, इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और आगे क्या कुछ निर्णय निकाला जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में छात्र नेता ने सरकार को क्या कुछ कहा है। जुमले का जिक्र किया, झुंझुना थमा दिया गया, ये सभी शब्दों का प्रयोग किया गया। अक्सर आपने इन सभी बातों को सुना होगा जब विपक्ष कहती है कि झुंझुना थमा दिया गया, या आपने बहुत सारी बातों विपक्ष के द्वारा सुना भी होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बिहार में बनी हुई है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, बीपीएससी टीआरई को लेकर के, उसमें जो अभ्यर्थी है उनका भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने वैकेंसी को लेकर के क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री के पत्र में जो 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति थी उसको लेकर के उनका क्या कुछ कहना था, ये हमने आपको सुनवाया। आगे की क्या कुछ तस्वीरें होगी न्यूज़ फॉर नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।